डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया था, लेकिन वीडियो में कुछ कमियों की वजह से, कमियां यानी स्पष्ट न दिखने की वजह से हम आपको पुनः वही वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा रहे हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश। धन आवेश तथा ऋण आवेश। इसके बाद है पहला धनावेश या धन आवेश। धनावेश या धन आवेश। तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। ऋण आवेश या ऋण आवेश। ऋण आवेश या ऋण आवेश। तो ऋण आवेश या ऋण आवेश में आपका है कि आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। इसके पश्चात है आवेश के गुण। आवेश का गुण क्या है कि आवेश के दो गुण हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि आप हाई स्कूल में चुंबकत्व वाले में पढ़े हैं, यानी चुंबक वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी उसमें क्या है, विपरीत ध्रुवता और समान ध्रुवता। यहाँ पे वही आवेश में परिणित हो गया है। इसके बाद है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। यानी आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल रूपांतरण होता है एक प्रकार से दूसरे प्रकार में। इसके बाद है वैद्युत आवेश का मात्रक। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। एमकेएस से प्रणाली में, एमकेएस से मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है तथा समय का मात्रक सेकंड है। तो इस प्रकार से वैद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। आवेश मीन्स यहाँ से आवेश का मात्रक निकालना है, तो आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो Q बराबर I गुणे T। Q का मात्रक कूलाम, I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक सेकंड है। इस प्रकार से एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड हुआ। तो आपने एक पृष्ठ पढ़ा। इसके पश्चात आप पढ़ेंगे इसके आगे का भाग। आगे का भाग है कि जो कि परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं और मैं हूँ जीवन लाल मौर्य। आप पढ़ेंगे कि देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है तथा एक प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का ही धन आवेश होता है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर परिमाण में आवेश तो समान होते हैं, लेकिन चिन्ह में इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक और प्रोटॉन पर धनात्मक होता है। एक कूलाम आवेश का अर्थ समझिए, बहुत ही आसान है कि हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से, यानी जो हम सूत्र पढ़ चुके हैं या अभी आगे पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सूत्र, तो उससे आपका आएगा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। ये कूलाम के नियम का फार्मूला, यानी कूलाम का नियम है, इसको कूलाम ने ही दिया था। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर Q तथा R बराबर 1 मीटर हो तब F बराबर 9 गुणे 10⁹ या और F बराबर 9 गुणे 10⁹ न्यूटन हो। यानी इतनी चीज़ें आपकी अगर दी गई हों, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, R बराबर 1 मीटर तथा F बराबर 9 गुणे 10⁹ न्यूटन हो, तब 9 गुणे 10⁹ इक्वल होगा 9 गुणे 10⁹ गुणे
क्यू स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आया क्यू स्क्वायर इक्वल 1, क्योंकि ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू 1 आई, तो क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा +-1। इसका मतलब यह है कि अर्थात दो समान आवेशों के बीच माध्यम वायु अथवा निर्वात हो। वायु अथवा निर्वात के लिए यहाँ जो एप्सिलॉन 0 है इसके बगल में के लिखा जाता है, के का मान 1 हो जाता है। यही वायु अथवा निर्वात का मतलब है। वायु अथवा निर्वात हो तथा दूरी 1 मीटर, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल और उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F का मान 9×10⁹ न्यूटन हो, तब प्रत्येक आवेश 1 कूलाम के बराबर होता है। इसके पश्चात आप पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? कोई आवेश अपने चारों ओर, यानी कोई भी आवेश हो, अपने चारों ओर जितनी दूर तक की वस्तुओं को वो प्रभावित कर सकता है। प्रभावित का मतलब आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर पाए, उसे ही उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कोई भी वैद्युत क्षेत्र जो है, कोई भी आवेश का ही वैद्युत क्षेत्र होता है। तो कोई भी आवेश अपने चारों ओर जितनी दूरी तक की वस्तुओं को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, अर्थात उन्हें प्रभावित करे, उसे ही आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके पश्चात है वैद्युत बल रेखाएं। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह चिकना पृष्ठ जिस पर यदि कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वह स्वतंत्र धन आवेश के चलने की दिशा या स्वतंत्र धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई बल रेखाएं हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह चिकना पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में हम अगर चिकना पृष्ठ खींचा गया हो और उस पर हम क्या खींचे, स्पर्श रेखा खींचें, तो वह स्वतंत्र धन आवेश के चलने की दिशा को व्यक्त करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसके पश्चात आप पढ़ेंगे, एक आपका ये इम्पॉर्टेंट नोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इसलिए पुनः आपको हम बता दे रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1 कूलाम का ऋणावेश होता है। 1 कूलाम नहीं, 1.6×10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है, तथा एक प्रोटॉन पर 1.6×10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश होता है। इसके पश्चात है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ये कूलाम वैज्ञानिक कूलाम नहीं दिया है और 2 आवेशों के लिए दिया है। ये 2 आवेश Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है, अल्प दूरी है। तो यहाँ से यह यानी कूलाम का नियम ये बल के लिए है। तो यह F बल यानी इन आवेशों के बीच जो बल कार्य कर रहा है, उस बल का मान इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही यहाँ आपका है, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दूसरा है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। और यहाँ से आपका आएगा कि F, अब देखिए जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, और कूलाम साहब ने वह कांस्टेंट जोड़ा है 1/4πε0 के। यहाँ पे के जो है वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होता है, और ε0 वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, तो F बराबर 1/4πε0 के, यह एक कांस्टेंट है Q1 Q2/r²। तो यहाँ देखिए 1/4πε0 के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और 1/4πε0 के का मान 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर है। अर्थात 1/4πε0 के इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ε0 का अर्थ बताया गया है, ε0 और ε0। इसी को ε0 और इंग्लिश में इसे ε0 कहते हैं, का नाम है वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता। फिर ε0 का मात्रक है कि
चूंकि हम जान रहे हैं कि 1/4πε0 का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, तो यहाँ से ε0 का मात्रक हम निकालेंगे तो इसी का व्युत्क्रम हो जाए, क्योंकि ε0 कहाँ है, हर में है, और ये जब अंश में जाएगा तो इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ε0 का मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हुआ। इसके पश्चात का आगे का भाग है कि यहाँ देखिए आपका है कि के का मान 1 कब होता है, वायु अथवा निर्वात के लिए। अब ε0 का मान यानी ε0 की वैल्यू जो है प्राप्त की गई है, तो 1/4πε0 इक्वल इतना होता है 9 × 10⁹। अब ε0 बराबर क्या हो जाएगा, यह देखिए अंश में गया और तो 4π कहाँ चला जाएगा, हर में, और ये भी हर में चला जाएगा, तो 1/4π गुणे 1/9 × 10⁹, यानी ε0 को हम इधर करके बाकी को इधर कर देंगे तो यह आपका इतना प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे की वैल्यू रखी गई, पाई का मान 3.14 रख करके इसको गुणा करके भाग कर देंगे 1 में, तो आपका आएगा 8.86 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद आप प्राप्त कीजिए कि ε0 का बीमीय सूत्र 1/4πε0 का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब देखिए ε0 का मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सभी बीमा को लिख लीजिए, और बीमा को लिख करके जैसा कि आपको 11th में बताया गया है कि बीमाओं को लिख करके आप इसका बीमीय सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो ε0 का बीमीय सूत्र AT पूरे का स्क्वायर हुआ अपान ml t-2 × L स्क्वायर। ये AT ये किसका मात्रक है, कूलाम का। कूलाम को हम लिखते हैं क्या, सेकंड एम्पियर होता है, ठीक। इसके बाद ml स्क्वायर t-2 ये मात्रक है किसका, न्यूटन का। न्यूटन का बीमीय सूत्र है, और ये मीटर यानी लंबाई का बीमीय सूत्र है। पूरे को अंश में ले जा करके लिखेंगे तो m-1 L-3t⁴ a स्क्वायर इसका बीमीय सूत्र हुआ। तो इस प्रकार से आपने प्राप्त किया कि F बराबर 1π F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर। ये कूलाम का नियम वायु अथवा निर्वात में है। इसके बाद है F इक्वल 1/4πε0 के Q1 Q2/r स्क्वायर कूलाम का नियम जब दोनों आवेशों के बीच एक परावैद्युत माध्यम के रखा गया हो। इसके पश्चात आप पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसके पश्चात जो आप पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं, जैसे आपका चुंबक में था सेम उसी तरह से वैद्युत बल रेखाओं का है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। दूसरा पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा स्वतंत्र धन आवेश की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा पॉइंट है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। मान लीजिए अगर काटती हैं तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी और एक ही बिंदु पर धन आवेश के चलने की दो दिशाएं हो जाएंगी। दो स्पर्श रेखा होगी तो दो दिशा हो जाएगी, जो कि असंभव है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चौथा पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह व्यवहार करती हैं। जैसे लचकदार डोरी खींची हो तो उसी तरह से वैद्युत बल रेखाएं व्यवहार करती हैं। इसके बाद आपका जो पांचवा पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा के लंबवत दूरी हटाने का प्रयत्न करती हैं। लंबाई की दिशा के लंबवत दूरी हटाने का प्रयत्न करती हैं, अर्थात दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसके पश्चात है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और ई इक्वल F/Q0 होता है। यहाँ पे यह वैद्युत बल है, Q जो है परीक्षण धन आवेश है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण धन आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण धन आवेश यानी Q0 को Q0 को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है और उस पर जो बल कार्य कर रहा है उस बल तथा परीक्षण धन आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह जो है एक सदिश राशि है। ठीक, इस प्रकार से E का मान किसी बिंदु पर सदिश योग से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, इसके पश्चात आप पढ़ेंगे इसी के आगे का भाग जो आपका है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ भी एक आवेश है और इससे कुछ दूरी पर, अल्प दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण धन आवेश Q0 है और यह बिंदु P है। और Q0 पर आप देखिए कूलाम के नियम के अनुसार आप पाएंगे कि F = 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। यही ऊपर आपका लिखा गया। माना Q एक बिंदु आवेश है, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। कूलाम के नियम के अनुसार F = 1/4πε0 के Q0/r², क्योंकि यहाँ पे आवेश Q और Q0 है। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं कि E = F/Q0 सूत्र है और इसमें अब आप जो है F का मान रख दीजिए। तब समीकरण 1 इसी में रख दिया गया तो E = 1/4πε0 के Q0/r² इंटू 1/Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल, E की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q/r²। और यह है क्या, Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसके बाद आप पढ़ेंगे वैद्युत विभव। छोटा ही टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और यह जो है W∞A/Q0, अर्थात परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर या वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु A तक लाने में प्राप्त कार्य। W∞A मीन्स इनफाइनाइट मीन्स अनंत से लाया जा रहा है, किसी बिंदु तक यानी A तक लाया जा रहा है। तो A तक ले आने में प्राप्त कार्य अथवा कृत कार्य दोनों है, प्राप्त कार्य अथवा कृत कार्य एवं परीक्षण धन आवेश के अनुपात को, परीक्षण धन आवेश प्राप्त कार्य अथवा कृत कार्य में जब हम Q0 से भाग देंगे तो वह अनुपात होगा। तो परीक्षण धन आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अर्थात किसी भी धन आवेश को अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएं तो लाने में जो कार्य प्राप्त हो अथवा कार्य किया जाए उसके पश्चात जो परीक्षण धन आवेश के अनुपात हो, तो अनुपात होने के पश्चात जो प्राप्त होगा वही वैद्युत विभव है। और V का मात्रक है जूल/कूलाम यानी कार्य बटे आवेश है। इस प्रकार से इसको हम वोल्ट कहते हैं। इसका मात्रक हुआ ml² T-2/AT और इससे आया ml² A-1 T-3। इस प्रकार से आपने वैद्युत विभव को पढ़ा। इसके पश्चात आप पढ़ेंगे कि जो आपका आगे का भाग है, आगे का भाग, इसमें आपको दिया गया है कि वैद्युत विभव के बाद आप पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में क्या है कि यहाँ पे आवेश जो है, आवेश तो परिमाण में बराबर हैं लेकिन द्विध्रुव होने के कारण इनके चिन्ह अलग अलग हैं, यानी एक धनात्मक होगा तो एक ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से परिमाण में बराबर हैं लेकिन इनके आवेश, इन पर जो उपस्थित आवेश है वह असमान है। इनके बीच की दूरी 2l अल्प दूरी है। तो दो परस्पर समान परंतु विपरीत आवेशों को एक दूसरे के अत्यंत सन्निकट लाने में बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका है H2O का आप विन्यास बनाते हैं तो वहाँ पे भी H+ और OH-, NH3 H+ NH2-, CH4 H+ CH3-। इस प्रकार से आपका बनता है। यहाँ नीचे आपका इक्वेशन दिखाया गया। परिभाषा में यही है, दो परस्पर समान परंतु विपरीत आवेशों को एक दूसरे के अत्यंत सन्निकट
बहुत ही निकट लाया जाए तो जो निकाय प्राप्त होगा उसे हम वैद्युत द्विध्रुव करेंगे। और यह सन्निकट क्या है कि उनके बीच की दूरी 2L मीटर है। इसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसमें भी आघूर्ण के लिए भी आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, सदिश राशि है, वेक्टर P है। और इसमें क्या है कि दो आवेश यहाँ भी हैं, उनके चिन्ह विपरीत हैं, -Q और +Q आवेश से बना हुआ है द्विध्रुव। इनके बीच की दूरी 2L, अल्प दूरी 2L मीटर है। तब आवेशों के बीच अल्प दूरी जब 2L मीटर है तो अल्प दूरी के गुणनफल, एक आवेश और अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर Q इंटू 2L हुआ या 2QL हुआ। इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ये दिखाई गई है दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, और इसका मात्रक कूलाम मीटर है तथा बीमी सूत्र LTA है। इस प्रकार से आपने आज चैप्टर का अधिक से अधिक भाग यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण तक पढ़ा। पिछली वीडियो हमने आपको दिया था पहले चैप्टर का, लेकिन यह वीडियो क्लियर ना होने की वजह से हम आपको पुनः वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करने के पश्चात मोटिवेशन के लिए आप लाइक करें, थंबनेल के निशान पर लाइक करें और प्रत्येक दिन की वीडियोस को प्राप्त करें। थैंक यू।